नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। केंद्र सरकार की यूसीसी नीति यानी समान नागरिक संहिता, आपको बता दें इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है और भली भांति वाकिफ होंगे कि इसमें क्या नियम होने वाले हैं और अगर इसको पूरे देश में लागू किया जाता है तो इससे कहीं ना कहीं भारत के धर्मों पर ही फायदा पहुंचेगा। लेकिन नहीं, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार इसका विरोध कर रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने ये बात क्लियर कर दिया है कि इससे किसी भी धर्म को, किसी भी विशेष धर्म को नुकसान नहीं है। सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए, देश की तरक्की इसी बात से होगी। लेकिन नहीं, आपको बता दें कि यूसीसी के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई है और इस बैठक का नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे थे। इस बैठक में वो शामिल थे। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस बैठक के तहत चुनौती दी गई है। पूरे विस्तार से इस खबर को समझिए कि आखिर किस तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जनता को, और जनता ही नहीं, विशेष धर्म यानी मुस्लिम समुदाय ही कह लीजिए, उसको कहीं ना कहीं नकाब पहनाने का काम मुस्लिम बोर्ड लॉ ही कर रहा है। आपको बताते हैं कि आखिर कौन से वो नफरती जुबान बोले जा रहे हैं इस कानून के विरोध में। आप सुन लीजिए। आपको बता दें कि जब इसकी बैठक हुई है तो इसमें यह कहा गया है, लखनऊ में हुए बोर्ड की कार्यवाही बैठक में मुस्लिमों ने कई आह्वान किए, जहां बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद रावे हसनी नदवी के नेतृत्व में ये बैठक हुई है और ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम होने का मतलब खुद अल्लाह के हवाले करना और इसी वजह से हमें पूरी तरीके से शरीयत पर अमल करना है। और इसके साथ ही आपको बता दें, मुल्क में जहर फैलाया जा रहा है। ये किसका कहना है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। जी हाँ, कि इसके खिलाफ यूसीसी कानून केंद्र सरकार की गलत नीति है, इससे पूरे देश में नफरत फैलेगा। जबकि ये बात नहीं है। आपको बता दें, विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, सभी ये कह रहे हैं कि यूसीसी बहुत जरूरी है देश में। जी हाँ, और इसके साथ ही आपको बता दें, ये भी कहा जा रहा है कि ये अलोकतांत्रिक है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ ने कहा है कि ये अलोकतांत्रिक है और अगर सरकार लेकर आती है तो हम इसके खिलाफ पूरे सड़कों पर उतर जाएंगे और हम इसकी खिलाफत करेंगे, क्योंकि ये हमारे विरोध में किया जा रहा है। जी हाँ, और सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ ऐसे भी सरकार के तथ्य सरकार ने रखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जमकर इसका विरोध है। जबकि ये कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ सियासी हथियार तय किया जा रहा है, मतलब सियासी हथियार भी बनाया जा रहा है इस बोर्ड को लाने के बाद, इस लॉ को लाने के बाद। आपको बता दें कि AIMPLB ने यह भी कहा है कि मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है और इसे सियासी हथियार भी बनाया जा रहा है। और यह भी कहा गया कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है और अगर मुल्क में भाईचारा खत्म हो जाता है तो मुल्क का इत्तेहाद पार हो जाएगा। बोर्ड ने धमकी दी है खुले तौर पर केंद्र सरकार को। जी हाँ, बोर्ड ने यह धमकी दी है अपने बैठक के दौरान कि आग ये ज्वालामुखी बन गई तो मुल्क की तहजीब, उसकी नेकनामी, इसकी तरक्की, इसकी नैतिकता सब जलकर खाक हो जाएगी। ये किसका बयान है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ की। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस कानून को समझने के बजाय दर्शकों इसके खिलाफ विरोध करवाया जा रहा है। मुसलमान समुदाय को कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस कानून को समझाया जा रहा है। अगर सभी नागरिकों को, एक देश में रह रहे सभी नागरिकों को समान कानून उस पर तय होता है तो उसमें क्या गलत बात है? आपको ये भी बताते हैं कौन कौन से देश हैं जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड कहीं ना कहीं है। आपको बता दें कि बांग्लादेश, सूडान, पाकिस्तान, मलेशिया जैसे इस्लामिक देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ये कानून को लागू किया जा चुका है। आपको बता दें कि भारत में इस कानून को लाए जाने पर विरोध हो रहा है, लेकिन आपको बताते हैं कि बांग्लादेश, सूडान, पाकिस्तान, मलेशिया जैसे इस्लामिक देशों में काफी पहले से इस कानून को लागू किया जा चुका है। इसके बावजूद भी भारत में ये विरोध क्यों, जबकि पूरे देश में इसका विरोध नहीं हो रहा है? लेकिन कुछ पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जिसका नेतृत्व मौलाना करते हैं, भटकाने की पुरजोर तरीके से कोशिश हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें दर्शकों, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान और इजिप्ट जैसे कई देशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाया हुआ है। और अब असदुद्दीन ओवैसी को एतराज क्यों है? अगर वो इस्लामिक देशों के कानूनों को इतनी बेहतर तरीके से समझते हैं, हमेशा ही वो केंद्र सरकार पर इस्लामिक देशों के कानून को लेकर भी वार करते हैं, तो ये बात वो क्यों नहीं समझ रहे हैं कि अगर इस्लामिक देशों में इस कानून को लागू किया जा चुका है, वो भी आज नहीं बहुत पहले, तो जब भारत के विकास के लिए ये प्रगतिशील तरीके से ये कानून को माना जा रहा है तो इसका विरोध क्यों?
आपको बता दें कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है, उनको बहुत एतराज है इस कानून से। उन्होंने ये कहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होगा, बल्कि हिंदू कानून को ही मुस्लिम और अन्य समुदाय पर थोपने की साजिश है। इसलिए वो बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि संविधान के आर्टिकल 44 की आप बात करते हैं तो आप हमें बताएं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत किस प्रावधान को लागू किया जाएगा। उनका आरोप यह भी है कि बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात केवल इसलिए कर रही है क्योंकि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, जबकि ये बात नहीं है। आपको बता दें कि जिस तरीके से आपको बता दें कि मुसलमान के हित के लिए जब 3 तलाक हटाया गया था तो इस कानून के बाद मुस्लिम महिलाओं ने केंद्र सरकार की तारीफ की थी। और आपको बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से अगर समान नागरिकों के लिए समान कानून लागू होते हैं, इससे ये बात सामने आ रही है कि मुसलमान समुदायों के अंदर जो भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो पुराने समय से जो कानून चले आ रहे हैं, पुराने समय से मुसलमान जिस कानून को अपनाते हैं, उसका अगर खात्मा होता है तो ये मुसलमानों के हित में होगा। इसके बावजूद भी आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को भटकाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अब आपको एक नया दिलचस्प मोड़ बताते हैं। जिस तरीके से इस बैठक का नेतृत्व हुआ, अब इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना ने मुस्लिम बोर्ड लॉ को कहीं ना कहीं गलत बताया। उन्होंने कहा है कि अपने मकसद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भटक गया है। जी हाँ, ये कहना है मौलाना शहाबुद्दीन का, जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना है। तो अगर मौलानाओं को भी ये बात समझ में आ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भटक गया है मुद्दे से, तो ये बात मुसलमानों को कब समझ में आएगी? ये जनता लगातार प्रश्न उठा रही है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, यानी कि मैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की बात कर रही हूं, उन्होंने सोमवार को जारी बयान में कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से ही भटक गया है, क्योंकि यूसीसी कानून का लगातार विरोध कर रहा है। आपको बता दें यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस कानून को लागू किया जाता तो देश में ज्वालामुखी उठेगी। किस बात की ज्वालामुखी? अगर सभी नागरिकों को समान हित में रखा जाएगा, अगर सभी भारत के नागरिकों को समान कानून लागू करने के लिए कहा जाएगा, तो इसमें देश में नफरत कैसे फैलाया जा रहा है? और अगर इसका विरोध मौलाना भी कर रहे हैं, तो ये जो बैठक हुई है दर्शकों, इसमें कहीं ना कहीं इसको सुधार करने की बेहद जरूरत है। आपको पूरे विस्तार से यही बताते हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन ने क्या कहा है, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है। केंद्र सरकार इसका विरोध नहीं कर रही है कि आपने बैठक में क्या बयान जारी किया है, लेकिन अब मौलाना खुद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ ने जो कहा है कि नफरत फैलेगा देश में, समान नागरिक कानून लागू नहीं होना चाहिए, इससे नफरत फैलेगा। तो अब उन्होंने इस बयान को क्या बोला है, आपको मैं पढ़कर सुनाती हूँ। आपको बता दें कि दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने यह कहा है कि अपने मकसद से मुस्लिम बोर्ड लॉ भटक तो गया है, इसके साथ ही जिस मकसद के लिए उलेमा ने बोर्ड का गठन किया था, उससे बोर्ड बहुत दूर जा चुका है। तो जरा समझिए, मौलानाओं को ये बात समझ में आ रही है। मौलाना शहाबुद्दीन आगे कहते हैं कि मुसलमानों की शरई और मजहबी मामले में रहनुमाई करेगा, मगर बोर्ड अब सिर्फ सियासी मामलात में दिलचस्पी रखता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, सियासी मामलात यानी कि क्या? राजनीतिक मुद्दा। यानी कि यहाँ पर यह बात समझने की जरूरत है दर्शकों कि अगर ये कहा जा रहा है कि बोर्ड का ये मकसद तो है ही नहीं, अगर बोर्ड के लिए कुछ अच्छी चीज सरकार लेकर आ रही है तो उसका विरोध क्यों हो रहा है? अपने मकसद से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भटक गया है और कहीं ना कहीं ये सियासी मामलात में दिलचस्पी दिखा रहा है। सियासी मामलात मतलब असदुद्दीन ओवैसी अगर वहां पर हैं तो वो जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग करते हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, इसके बाद क्या होता है? कहीं ना कहीं देश में एक विरोध की ज्वाला भड़कती है। बैठक में ये बात सामने आई भी है कि अगर ये कानून जारी होता है, लागू होता है, तो पूरे भारत में इसका विरोध होगा और ये मुसलमानों के हक में नहीं है, जबकि ये पूरी तरीके से मुसलमानों के हक में है। ये बात समझने की जरूरत है। आपको बता दें कि लखनऊ में बोर्ड की अध्यक्षता हुई है, जहां पर मीटिंग में ये बात सामने आई है कि समान नागरिक संहिता और लव जिहाद आदि सियासी मुद्दों पर यह चर्चा हुई है, लेकिन मुसलमानों की तरक्की और उनके बुनियादी चीजों जैसे तालीम, तिजारत, तरबियत के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई है। इसलिए यह कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ जो है वो अपने मकसद से भटक गया। यानी मुसलमानों को क्या तालीम दी जाए,
मुसलमानों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मुसलमानों को कौन कौन से वो कानून है जिसको लागू करना चाहिए जिससे मुसलमान समुदाय में कहीं ना कहीं एक प्रगति देखने को मिले। इस मकसद के बावजूद, इन मुद्दों पर चर्चा करने के बावजूद ये चर्चा हो रही है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ की कि जो कानून आने वाला है यूसीसी वो गलत है। तो कहीं ना कहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने कड़ा विरोध मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ के खिलाफ किया है। और ये केंद्र सरकार की राजनीति नहीं चल रही, इसमें केंद्र सरकार ने अब तक इसको लागू नहीं किया है, लेकिन बात यह सामने आ रही है कि ट्रिपल तलाक के बाद मुस्लिम समुदायों में कहीं ना कहीं खासतौर पर महिलाओं में केंद्र सरकार के लिए समर्थन है। तो आखिर यूसीसी का विरोध क्यों? और अब मौलाना ने भी अपनी कहीं ना कहीं टिप्पणी दे दी है कि बोर्ड जो है वो अपने मकसद से भटक गया है। तो बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है, इस बात को आप किस तरीके से देख रहे हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।